तो गाइज अभी हम दर्शन कर लिए हैं खाटू श्याम बाबा के और अब हम जा रहे हैं जीण माता जी के। तो माता के दरबार में अब हम थोड़ी देर बाद में पहुंच जाएंगे। पहले तो हमने सिर्फ खाटू श्याम जी के दर्शन करने का ही सोचा था, लेकिन मौसम इतना सुहावना था तो हमारा जो मन है दोस्तों वो हो गया था कि जीण माता जी के दर्शन भी करने के लिए हम जाएंगे। नहीं, मेन रीजन होता है माता जी ने अपने को बुलाया है, माता जी का बुलावा आ गया था इसलिए अपन जा रहे हैं। अरे वाह, लेकिन यार मेरा तो इतना मन अच्छा हो गया था कि एक एक साथ मतलब एक तीर दो निशाने ऐसा हो गया था कि एक ही ट्रिप पे निकले थे और साथ के साथ जीण माता जी के भी हम दर्शन करने के लिए आ गए थे, और वो भी पूरी फैमिली के साथ में, तो फिर और भी ज्यादा चार चांद लग जाते हैं उसमें। लेकिन मेरी मम्मी का मन ये था कि घर पे मैं जाऊं और घर पे बहुत सारा काम पेंडिंग था, लेकिन मैंने मेरी मम्मी को है थोड़ा सा सांत्वना दी है इस बात के और लिए, बहुत मुश्किल से मनाया था मम्मी को कि नहीं ये जो काम है ये होता रहेगा, लेकिन जो माता जी के दर्शन करने के लिए आए हैं तो पहले हम दर्शन करके ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम माता जी के यहाँ पे गांव में आ गए हैं और जस्ट कुछ ही दूर पे यहाँ पे जीण माता जी का टेम्पल है। तो यहाँ पे बड़ा सा बरगद का पेड़ है और इसके होते हुए हम 2 मिनट में पहुँच जाएंगे जीण माता के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे कार को और पार्किंग में, और फिर हम जाएंगे माता जी के दर्शन करने। और यहाँ पे दोस्तों आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे रोप वे है वो भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एक काजल शिकरा भी है जो काफ़ी फेमस है। तो पहले यहाँ पे सीढ़ियों से होते जाते थे, लेकिन आजकल यहाँ पे रोप वे लग गया है, तो इसका चार्ज है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको है वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों मेरे को ये बताओ कि लास्ट टाइम हम जीण माता जी के दर्शन करने के लिए कब आए थे? अपन ने जब स्वावनी करी थी, जब आप जेई बने थे तब अपन ने स्वावनी करी थी, तब अपन आए थे 2023 के अंदर। और दोस्तों जब मैं 2020 के अंदर रेलवे में मैं लग गया था तो मेरी माँ ने है जीण माता जी के लिए स्वामणी बोली थी और इसके अलावा ये बोला था कि हमें दर्शन करने के लिए ज़रूर आएंगे। तो 2023 में हम स्वामणी करी और उस टाइम पे हम आए थे, और उसके बाद में हम जा रहे हैं अभी 2025 में। 25 के अंदर पूरी 2 साल हो गई है। 2 साल के बाद में हम अभी दोबारा माता जी के दरबार में आए हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि खाटू श्याम जी के कंपेयर में यहाँ पे जो भीड़ रहती है वो तो बहुत ज्यादा कम है, खाटू श्याम जी में ज्यादा। यहाँ से हम कार से नीचे उतर गए थे और सबसे पहले हमने धोए थे हाथ, उसके बाद में हमने लिया प्रसाद और फिर हम जाएंगे माता जी के, और वहाँ पर आपको भी माता जी से मिलवाएंगे और सब अपनी अपनी विश मांगना, माता जी जरूर आपकी सबकी मनोकामना है वो पूरी करेंगे। और ये है मेरी छोटी वाली ननद, पीछे है मम्मी और जेठानी, भैया और भैया के दोनों बच्चे, हम सब जा रहे थे। और यहाँ से काजल शिकरा जाने के लिए आपको मिल जाएगी रोपवे, और आपका और भी जो रास्ता है वो आसान हो गया, क्योंकि पहले अपन काजल शिकरा जाते थे तो 300-400 के करीबन सीढ़ियां है अपने को पार करके और फिर जाना पड़ता था, और अब ये 2 मिनट के अंदर आपको काजल शिकरा पहुंचा देगी। प्रसाद लेने के बाद में हम चल दिए हैं माता जी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें देखी कि आते टाइम पर विक्सु का है वो जेब ढीला करवाना है, कहाँ पर क्या क्या चीजें लेनी है। ये देख लो ननद भाभी की जोड़ी, ये इनकी बातें खत्म नहीं हो रही। जब से देखा है मैंने स्टार्टिंग से लेके तब से बातें कर रही है, पता नहीं कौन सी बातें, हर हंस के बातें कर रही है। तो मैंने कहा भाई ऐसे क्या बातें कर रही है विष्णु? हमारी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। काफ़ी दिनों से मिलते हैं ना दोस्तों फैमिली से तो बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि अपन फ़ोन पे इतनी बातें नहीं कर सकते जितनी हम फिर फेस टू फेस करते हैं। और जब फेस टू फेस बातें करने लग जाते हैं ना तो बातें ख़त्म ही नहीं होती, इतनी ज़्यादा हो जाती है। और हमारी फैमिली तो इतनी बड़ी है और इतनी ज़्यादा बातें करते हैं कि हम एक जगह बैठ जाते हैं तब हम घंटों 3-3 4-4 घंटे तक बातें करते रहते हैं। हम जब घर पे जाते हैं तो हमारा फिक्स है दोस्तों कि वहाँ पर ऐसे घर वाले 9, 9:30, 10 बजे तक लास्ट सो जाते हैं, और हम जाते हैं तब तक 2, 2:30, 3 बज जाते हैं हमारे को सोते सोते। ये दोनों बातें कर रही थी, मेरे को बना दिया था कैमरामैन, बोले कि आप ये लो कैमरा और हम आराम से चलेंगे बातें करते करते, तो आप हमारा वीडियो बनाओ। और तो ऐसे बातें करते करते हम फाइनली मंदिर में पहुंच गए हैं, और बस अभी 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा, फिर आपको माता जी के दर्शन करवाएंगे हम। तो ये है दोस्तों माता जी का मेन द्वार, और यहाँ से हो गया है। यहाँ पे बहुत सारी जब भीड़ रहती है तो इस तरीके से आपको है घूम के जाना पड़ता है, लेकिन आज है
भाई लकीली हम मतलब हमारे को भीड़ कम मिली है, तो हम डायरेक्ट है मंदिर के द्वार पे पहुंच जाएंगे, मेन गेट पे जो आपको सामने दिख रहा है। तो यहाँ से हमारे को थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा और फिर हम कुछ ही देर के अंदर पहुंच जाएंगे उस मेन गेट पर। और मैं जब जब आई हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा भीड़ मिली है और मेरे को हमेशा लाइन में ही खड़ा रहने को मिला है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं मतलब आज बिल्कुल से भीड़ नहीं है, न के बराबर भीड़ है लेकिन न के बराबर है। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है और आज सुकून भी मिल रहा है, माता जी के काफ़ी दिनों बाद में दर्शन होंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप नवरात्रा के टाइम पे यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत सारी भीड़ मिलेगी, तो हो सकता है आपको दर्शन करने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 घंटे लग जाए। लेकिन आपको जैसे अभी ऑफ सीजन है, अभी नवरात्रा नहीं है, तो इस टाइम पे आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी और आप आसानी से यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो फाइनली वेट इज ओवर, ये रही आपके सामने माता जी, और आप भी दर्शन कर लीजिए और हम भी करते हैं। और आप भी अपनी अपनी विशेष है जो आपको आप चाहते हो वो आप मांग लीजिए, माता जी जरूर आपकी पूरी करेंगे। हमारी भी बहुत सारी विशेष है वो माता जी ने कंप्लीट करी है। मैं भी जब जब आती हूँ माता जी विशेष मांगती हूँ और माता जी मैंने भी कंप्लीट एक विश करते हैं। मांगी है, अगर वो कंप्लीट हो जाएगी तो हम भी दोस्तों फिर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे। लेकिन यार एक चीज़ है, मतलब मंदिर में आने के बाद में ना बहुत सुकून मिलता है, मतलब इतना दिल इतना अच्छा हो जाता है और इतना मन करता है कि कुछ देर के लिए मैं यहाँ पे बैठूँ। इतनी ज़्यादा शांति थी यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, भंवरा माता का जो मंदिर है वो भी आपको आगे मिल जाएगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ देर के लिए हम यहाँ पे सुकून से बैठे थे और साथ में फैमिली वाले कितने खुश नज़र आ रहे थे। सभी के सभी हम बातें चीतें करते करते यहाँ पे पहुँच गए थे। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, भुवनेश्वरी माता मंदिर, ये जो एक्चुअल यहाँ पे जो मूर्ति निकली थी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इसका जो काजल है ये भी लोग हैं वो आँखों में लगाते हैं, काफ़ी फेमस है। और इसका ऐसा माना जाता है कि जब काजल लगाते हैं तो सब कुछ अच्छा मंगलमय रहता है। तो ये आप देख लीजिए दोस्तों, ये मूर्ति ये जो आप दिख रही है आपको, ये असली में यहाँ पे निकली थी। और इसके बाद में इसकी जो मान्यता है दोस्तों, इसकी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसके बाद में ये माता जी का मंदिर काफ़ी फेमस हो गया था। तो एक्चुअल मूर्ति यहाँ पे ये निकली थी। ऐसा माना जाता है कि जब भी अपन मंदिर में जाते हैं तो भगवान जी के दर्शन करने के बाद में मंदिर के बाहर आके थोड़ी देर बैठना चाहिए और प्रसाद खाना चाहिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो रोप वे है उसका चार्ज क्या है। तो जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है उसी को ही ये चार्ज है वो देखने को मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे एक चलता हूँ, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है जो चार्ज है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज है दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए 120 रुपये चार्ज है। थैंक यू दोस्तों।